जो आज तक आपको किसी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज तक आपको किसी ने, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये नहीं बताई होगी। ठीक है, इशू क्या है, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आपको पता लगेगा। ठीक है जी, इशू क्या है, राइट। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रही है प्रणव, दिख रही है स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रही है। अच्छा, क्लासिक एग्जांपल है, आपने इस टोकन के बारे में सुना होगा, स्टैक्स, जो कि आप ये देखो 51 नंबर पे इसका रैंक है कॉइन गेको में। डिसेंट इसकी मार्केट कैप है, अच्छे इसके पीछे फाउंडर्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आज बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि टोकन्स, कोई कोई एक टोकन ऐसा नहीं है मार्केट में कि जी उसने उसने अपने आप को एसईसी के पास रजिस्टर ना किया हो। स्टैक्स क्रिप्टो की दुनिया का पहला टोकन है जिसने अपने आप को एसईसी के पास रजिस्टर करवाया हुआ है। ठीक है, अब आपको हैरानी हो रही होगी कि अच्छा ऐसा भी कोई टोकन है जिसने अपने आप को रजिस्टर भी किया हुआ है, फिर भी उसकी 51 नंबर की रैंक है, डिसेंट मार्केट कैप है, कॉइन गेको पे 51 नंबर पे है। और ये प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, ये कहता है कि ये बिटकॉइन का एक ऐसा लेयर है जिसपे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो, राइट। तो ये बिटकॉइन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बिटकॉइन के ऊपर तो लेयर नहीं कहेंगे इसको, बिटकॉइन के अराउंड ये एक ऐसी प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, राइट, जिसके अंदर जो है आप वेरियस एप्लीकेशंस बना सकते हो। जैसे आप इथेरियम पे जो चीज कर सकते हो, जो चीज आप डीफाई और एनएफटीज कर सकते हो, वो आप इसके ऊपर भी बना सकते हो। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एसईसी के पास रजिस्टर है। अब इसके साथ इशू क्या है, राइट? वो सारी चीजें तो हैं ही कि रिपोर्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये 3 लाइन सुनिए, ठीक है। नो अमेरिकन यूजर इज अलाउड टू इन्वेस्ट इन स्टैक टोकन आफ्टर रजिस्टरिंग विद द एसईसी एज सिक्योरिटी। American investors are prohibited from buying or selling stack token unless they are accredited investors. अब ये accredited investors कौन होते हैं? They are the individuals or entities with a net worth of at least 1 million US dollar or an income of at least 2 lakh dollar, $2 लाख या 1 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का उनका नेट वर्थ हो। अब बात समझ में आ गई भैया? बात असली ये है कि जैसे ही आप एसईसी के पास अगर रजिस्टर कर लोगे, चलो मान लिया कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, उसके बाद भी आपके जो वहाँ अमेरिकन हैं वो आपके उसमें डील नहीं कर पाएंगे। जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपके रजिस्टर होने के बाद भी आपके टोकन में डील नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ही डील कर पाएंगे। ये है पॉइंट। क्या सुलाना कहेगा अच्छा मैंने रजिस्टर भी कर लिया, पॉलीगॉन कहेगा मैंने रजिस्टर भी कर लिया एज अ सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी अमेरिकन मेरे अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैंने क्या कमाया? ठन ठन गोपाल। ठीक है, कुछ नहीं कमाया मैंने। ये है असली पॉइंट। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ये समझो कि अगर कोई एक्सचेंज है, आज अगर उसने पॉलीगॉन और 67 टोकन्स को सिक्योरिटीज बोल दिया है यूएस के अंदर, इनमें से अब इनका फ्यूचर क्या है? कोई भी एक्सचेंज इनके अंदर डील नहीं कर सकती। इनको सब एक्सचेंजेस ने वहां डीलिस्ट कर दिया है 67 टोकन्स को। कोई भी अमेरिका का रेजिडेंट इनके अंदर डील नहीं कर सकता, पैसा नहीं लगा सकता। तो आपकी जो लिक्विडिटी है, आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो ट्रेडिंग लिक्विडिटी है, आपकी मार्केट मेकर्स हैं, इन टोकन से जैसे ही हटे ये टोकन्स क्रैश कर गए। फिर मैं आपको ये रिपीट करना चाहता हूं, ये वो साइकिल नहीं है कि मार्केट गिरी फिर मार्केट फिर उठ के वापस आ जाएगी। ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। अब की बार क्या है कि ये जो टोकन्स गिरे हैं, अब जब तक अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका की पब्लिक अगर इसमें डील नहीं करी, और अमेरिका का आज भी वॉल्यूम और अमेरिका की जनता, अमेरिका के यहाँ से जो फंड है क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़े हैं, वीसीज वहां के सबसे बड़े हैं। यही मैं कारण है आज की आपने जो ब्रेकिंग न्यूज सुनी कि A16Z यूके चला मैं गया। ठीक मैं है, मैं एक चीज हाँ। स्टैक वाले आपके उसमें ऐड कर देता हूँ। वो मतलब हम्म। जो आपने बताया ना सिक्योरिटी रजिस्टर्ड थी, वो ट्रू था 2021 तक। उसके बाद स्टैक ने खुद ही मतलब गिवन दैट जो आपने बताया ना वो सब
स्टैक ने सबसे पहले कोशिश की अपने आप को सिक्योरिटी रजिस्टर करने की। एसईसी ने सिक्योरिटी रजिस्टर करके यूएस वालों को बोला कि इसमें ट्रेड मत करना। कॉइनबेस इसको लिस्ट नहीं कर पाया, बाइनेंस यूएस उसको लिस्ट नहीं कर पाया, कोई भी और एक्सचेंज उसको लिस्ट नहीं करने वाला था, उनका मार्केट नीचे चले गया। उसके बाद कॉइनबेस स्टैक ने खुद के सेल्फ डिक्लेरेशन किया कि दिस इज नो लॉन्गर अ सिक्योरिटी। आप उनके ब्लॉग में अगर जाओ या फिर आप डिक्रिप्ट का कोई ब्लॉग पढ़ो तो यू विल बी एबल टू से, हीरो था पहले इसका नाम। सो दे देन कन्वर्टेड, उन्होंने बोला कि हम अब सिक्योरिटी नहीं है 2021 के अंदर सितंबर में, कि हम अब सिक्योरिटी नहीं है। एंड आफ्टर दैट कॉइनबेस एंड ऑल द अदर एक्सचेंजेस लिस्टेड स्टैक एज अ यूटिलिटी टोकन और व्हाटएवर। सो उन्होंने सिक्योरिटी वाला राउट अपना के देखा। उसके बाद यूएस से उनको मार पड़ी, कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर इसमें पैसे डालने को तैयार नहीं था। एंड आफ्टर दे कन्वर्टेड और व्हाटएवर दे डिड एंड एक्सप्लेन्ड एवरीबॉडी कि हम सिक्योरिटी नहीं है, कॉइनबेस ने लिस्ट किया और ये शायद 250 से 50वें मार्केट कैप पे आ गया। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स राइट नाउ डोंट वांट टू लिस्ट देमसेल्फ एज सिक्योरिटी। या सो क्लासिक एग्जांपल, यहाँ 2 पॉइंट मिल गए, थैंक यू प्रणव फॉर दैट, कि एक ने कोशिश करी, वो सिक्योरिटी बना, उससे वो उसको उसकी दाल नहीं गली क्योंकि अमेरिकन उसमें रिटेल आ नहीं रहा था, उसने अपने आप को एज ए सिक्योरिटी हटवा दिया। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि सिक्योरिटीज होने के बावजूद भी कोई पॉइंट नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला है।